हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज के Q&A में मैंने 15 से यूनिक क्वेश्चन लिए हैं जिनको सुनने के बाद आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आज की वीडियो में थोड़ा सा कोई नॉइस सुनाई दे रहा होगा म्यूजिक का, वो मेरे बगल में किसी की शादी चल रही है तो उसको मैं नहीं रुकवा सकता, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आज के दिन के लिए आपके लिए कुछ दिनों से वीडियो थोड़ी सी कम लेकर आ रहा हूँ फंड गुरुजी में। उसका मेन रीजन ये है कि मैं हूँ अपने मदर फादर के पास में, थोड़ा सा दोस्तों बिजी हूँ, इस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं दे पाया। जैसे ही दोस्तों वापस जाऊंगा चंडीगढ़, आपके लिए धमाधम वीडियो जो है वो आती ही रहेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज की Q&A का सबसे पहला कमेंट्स मैंने लिया है महेश यादव जी का। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप अप एसआईपी। टॉप अप एसआईपी के ऊपर मैंने पहले भी कभी बात किया है, लेकिन चलिए आज की वीडियो में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे। टॉप अप एसआईपी एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं। आपने जो नॉर्मल एसआईपी करी है ना, मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की एसआईपी करी किसी भी एएमसी के साथ में, तो वो क्या होगा, हर महीने आपके 1000 रुपए ही कटेंगे। अगर आप टॉप अप एसआईपी करते हैं तो होगा क्या कि आपके द्वारा तय किए गए अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो टॉप अप हो जाएगा। आपने अगर 500 रुपए की इंक्रीज लगा दी तो क्या होगा कि जैसे ही आपकी 1 ईयर कंप्लीट हो गया या जो भी आपने टाइम पीरियड उधर भरा है, वहां पे जाते ही आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो फटाक से वहां पर 1500 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसी को टॉप अप एसआईपी बोलते हैं। बाकी ये कोई जादू मंत्र नहीं है। आप चाहें तो इसको किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ में कर सकते हैं। सभी म्यूचुअल फंड में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लगभग सभी में अवेलेबल है। और टॉप अप एसआईपी इसी को बोलते हैं कि आप अपनी एसआईपी को ऑटोमेटिक मोड पे डाल दीजिए, हर साल में जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती रहेगी। लेते हैं अपना अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स आया है यहाँ पे जोनी जी की तरफ से। ये बोलते हैं जस्ट विच वन टू टेक एसबीआई स्मॉल कैप योर रिलायंस स्मॉल कैप फॉर 10 ईयर्स। तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप एसबीआई के ये जो 70 एबव का जो रिटर्न था ना, इसको देख करके अट्रैक्ट होने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। फंड काफी अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप में भी आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो काफी स्टेबल रिटर्न देता आया हो पिछले काफी टाइम से, तो आप रिलायंस स्मॉल कैप के साथ में जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर रिलायंस स्मॉल कैप फंड और एसबीआई का ये स्मॉल कैप फंड दोनों ही काफी बेहतरीन है, आप दोनों के साथ में जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पर भी अपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे वहां से आपको ग्रो मिलनी है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों ही फंड एक ही कैटेगरी के हैं और जो इनका रिटर्न रहा है वो भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन थोड़ा सा रिलायंस स्मॉल कैप फंड जो है वो गिरते टाइम पे थोड़ा सा कम गिरता है मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से। रिलायंस स्मॉल कैप जो है वो 19-20 का फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि खराब है, दोनों फंड काफी बेहतरीन है। लेते हैं यहाँ पे अगला कमेंट्स आया है भास्कर जी की तरफ से। सर एसडब्ल्यूपी के लिए कौन सा फंड टाइप बेहतर होता है? तो एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किनको लेना चाहिए सबसे पहले वो समझ लीजिए, जिनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं आ रही है, पेंशन हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं और उनके पास जो अभी एक मोटी रकम पड़ी है, कहीं पर प्लेस कर दिया, वहां से उनको इनकम जनरेट करनी है थोड़ी थोड़ी, तो एसडब्ल्यूपी कर लीजिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये क्या होता है, यहां पर आपको जो है डिविडेंड प्रोवाइड करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी। जो आपको रिटर्न मिलेगा ना, उसमें से थोड़ा सा पैसा आपको अपने खर्चे के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनमें से कोई नहीं है, पेंशनर नहीं है, आपके पास अगर इनकम ऑफ सोर्स है, तो आप ग्रोथ ऑप्शन ही चुनिएगा। ग्रोथ ऑप्शन में आपको जो है कंपाउंडिंग के इफेक्ट से काफी अच्छा रिटर्न जो है वो देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहां पे एसडब्ल्यूपी के साथ जब आप जाएंगे तो यहां पर आपके जो रिटर्न मिलेगा ना, उसमें से ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगा। तो एक कह लीजिए कि एक ग्रोथ वाले के मुकाबले आपका जो रिटर्न रहेगा वो कम ही रहेगा, लेकिन उसमें से डिविडेंड आपको जो है हमेशा म्यूचुअल फंड हाउस आपको प्रोवाइड करती रहेगी। और डिविडेंड के लिए किस टाइप का फंड लिया जाए, तो मेरे हिसाब से आप अगर आपके पास टाइम होरिजन ज्यादा है तो आप जो है किसी अच्छे से लार्ज कैप के साथ में भी जा सकते हैं, नहीं तो बैलेंस फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरे हिसाब से आपको जो है एसडब्ल्यूपी बैलेंस फंड के साथ करना चाहिए। बैलेंस फंड ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि एसडब्ल्यूपी करते ही वही लोग हैं जिनको अपना पैसा जो है सिक्योर रखना होता है। मार्केट गिर गई तो उनके पास टाइम नहीं होता है रिकवर करने के लिए, वो नहीं रुकना चाहते, वो अपने पैसे को सेफ रख करके वहां से डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो आपको सेफ जोन वाले फंड में ही रहना पड़ेगा। इस टाइप के फंड आपको चुनना चाहिए मेरे हिसाब से।
लेते अगला कमेंट्स आया है यूट्यूबर अमित जी की तरफ से। ये बोलते हैं रिलायंस स्मॉल कैप फंड में लमसम होता है सर। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जब रिलायंस म्यूचुअल फंड में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पे ये बात बोली भी थी खुद से, और शायद ये वीडियो बनाते समय रिलायंस स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करते समय मैं ये बात भूल गया कि उसके अंदर लमसम आप नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, रिलायंस स्मॉल कैप फंड के साथ में आप लमसम नहीं कर सकते हैं, वहां पे केवल आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, एसआईपी चलने दीजिए। आप वहां पे कोई और फंड ले सकते हैं, कोई एचडीएफसी का मिड कैप ले सकते हैं, एलएनटी का मिड कैप ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप एसबीआई का स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। ये चारों पांचों फंड जो हैं वो बेहतरीन है, और आप किसी में भी लमसम इन्वेस्टमेंट करके वहां पे आप जो है अदर के मुकाबले ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। यही मैंने बताने की कोशिश करी थी। मैं दोस्तों उस फ्लो में, उस बोलने की रिदम के अंदर ये भूल गया कि इसके अंदर जो है लमसम इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं चल रहा है। तो भाई अमित भाई, यहां पर लमसम जो है आप इस फंड के साथ में नहीं कर सकते हैं। लेते अगला क्वेश्चन आया धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से। ये बोलते हैं मेरा केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो केवाईसी नहीं हो पा रहा है, इसका क्या रीजन है ये तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका नाम वगैरह सही है, पैन कार्ड में आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपका कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है तो आपका केवाईसी हो जाना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो आप पेटीएम से भी अपनी केवाईसी कर सकते हैं, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? पेटीएम से वहां पर आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है और आपकी केवाईसी कर दी जाती है। तो आप पेटीएम या ऐप को यूज कर लीजिए, वहां से भी आपकी केवाईसी जो है वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपना अगला क्वेश्चन आया है नायाब जी की तरफ से। बोलते हैं बजट में कुछ भी खास नहीं है, एलटीसीजी टैक्स भी नहीं हटा। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं आपसे। यहां पर एलटीसीजी जो 10% हमारे ऊपर थोप रखा है ना, वो वहां पर थोड़ा सा या तो कम होना चाहिए तो हट जाना चाहिए, क्योंकि आपने सभी को खुश कर दिया इन्वेस्टर की। आपने जो है या तो फिर आप लिमिट लगा दो कि हाँ जो 25-25, 30-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर कुछ इस टाइप का पॉलिसी रूल बनाकर के लगाओ। छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर तक आपने लगा रखा है एलटीसीजी, तो मेरे हिसाब से ये एलटीसीजी हटना चाहिए था, जो नहीं हटा है। बात बिल्कुल सही है अमित जी, यहाँ पर नवाब जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है देव बनर्जी की तरफ से। ये बोलते हैं पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं कि नहीं सर, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, प्लीज बताएं। तो देव बनर्जी जी, आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एसआईपी चल रही हो, लमसम चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी कैंसिल करना अलग प्रोसेस है, और इन्वेस्ट किए हुए पैसे से वहां पर पैसे को रिडीम करना अलग प्रोसेस है। तो वहां पर रिडीम करने को कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। अगर आपका ईएलएसएस है तो वहां पर 3 ईयर का लॉक इन पड़ता है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन आया है विकास शर्मा जी की तरफ से। हाय, मैं आपका न्यू फॉलोवर हूं विकास जी, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। और इन्होंने पूछा है कि म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, क्या मैं आपकी वीडियोस देख करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता हूं? स्टार्ट कैसे करूं, प्लीज बताएं। तो आप मेरी वीडियो देख करके बिल्कुल म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपको किस टाइप के फंड चुनना चाहिए। अगर आपका टाइम पीरियड लंबा है, 15 से 20 साल का है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप भी रखिएगा। और वहां पर अगर स्मॉल कैप से आपको डर लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो आप मिड कैप ले लीजिए। मिड कैप लेने के बाद में अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो एक मल्टी कैप ले लीजिए, 2 फंड हो गए। अगर आपका टैक्स कटता है तो आप ईएलएसएस ले लीजिए टैक्स बचाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो आप यहां पर एक लार्ज कैप भी ले सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये फंड लेने कैसे हैं, तो आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। और मैंने जो है लगभग सभी एएमसी के बारे में ऑनलाइन कैसे बाई करते हैं इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। आप मेरी वीडियो के सेक्शन में जाकर के पूरी लिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर आपके काम आने वाली कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिलेगी। मैं कोशिश करता हूं हर एएमसी के साथ में किस तरीके से लैपटॉप, मोबाइल से रजिस्टर्ड करना है, ये प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। तो यहां पर 1-2 एएमसीज और रह गई हैं जिनके बारे में मुझे वीडियो बनाना है। जैसे टाइम मिलेगा, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक वो वीडियो भी बना के दे दूंगा। आदित्य बिरला के ऊपर बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ रही है, मैं नोटिस कर रहा हूं आपकी तरफ से, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि कैसे उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना है, पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छा, मेरे को ना स्पॉन्सरशिप आई थी, उसमें मुझसे पूछा गया था आपकी कोई कोई वीडियो पे तो 1000-2000 रिव्यू आते हैं, किसी किसी पे लाखों आते हैं। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, मैं वीडियो ना अपनी ऑडियंस के डिमांड पे बनाता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। और कभी कभार हो सकता हो बाई चांस कुछ चीजें मेरे से गलत निकल जाए, तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ करिएगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं, किसी से कंपटीशन लगाने के लिए नहीं बैठा हूं। बस
नीयत बिल्कुल साफ है कि जो सिखाना है बिल्कुल स्पष्ट सिखाना है, और बाई चांस कुछ गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ करिएगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन देने की इंटेंशन से कुछ बोल रहा हूं। मैंने यहां पर गलती से बोल दिया कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड में आप लमसम करके अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लमसम आप करके किसी में भी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन यहां पर रिलायंस स्मॉल कैप फंड के अंदर जो लमसम है वो बंद हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भूल गया था, आपसे माफी चाहता हूं। तो विकास जी, आप बेफिक्र होकर के मेरी वीडियोस देख करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज्यादा पैनिक होता है तो छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करिए। जब आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी तो आप यहां पर अपना पैसा भी बढ़ाइएगा, अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ा लीजिएगा। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स आया है विश्वास जी की तरफ से। प्लीज रिव्यू अबाउट L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड। अच्छा, L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड जो है वो फंड तो काफी कमाल का है, कोई डाउट नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा उस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कि वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला फंड है। वो फंड जो है SBI स्मॉल कैप की तरह 72% देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां और अच्छी कंपनियां चुनी गई हैं। लेकिन जब मार्केट गिरेगी ना तो फंड गिरेगा भी बहुत तेजी से, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसा ना हो आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट जो है 20% 30% लुढ़की तो आप बोलो कि यार ये फंड तो बहुत ज्यादा टूट रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है। तो कोई भी स्मॉल कैप उठा के देखो वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन L&T इमर्जिंग बिजनेस जो है थोड़ा एग्रेसिव फंड है, तो थोड़ा उससे जो है संभल कर इन्वेस्टमेंट करिएगा। फंड काफी अच्छा है, फंड के बारे में अगर मेरा रिव्यू चाहते हैं तो फंड बहुत अच्छा है। एग्रेसिव इन्वेस्टर को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो फंड ले सकते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला कमेंट्स आया है आशाद जी की तरफ से। अगर मेरा नाम कुछ और है और मैंने मोबाइल में ईमेल एड्रेस किसी और नाम से है तो क्या मैं पेटीएम मनी में रजिस्टर कर सकता हूं? कुछ दिक्कत तो नहीं होगी आगे चलकर पैसे लेने में? रिप्लाई सर, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत लोगों के माइंड में चल रहा होगा, क्योंकि जो हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना वो कभी कभी क्या होता है कोई और बना देता है, या फिर हम कोई अपने गर्लफ्रेंड के नाम से रख लिया, या फिर किसी फ्रेंड के नाम पे रख लिया, या कोई अपने निकनेम से रख लिया ईमेल एड्रेस। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जोक भी कर दिया था बीच में, सीरियस नहीं होइएगा। तो यहां पर क्या है ना कि आपका ईमेल एड्रेस किसी के नाम से हो कोई मतलब नहीं होता है, बस उस ईमेल एड्रेस का एक्सेस आपके पास में होना चाहिए। लाइक उस पर जो ओटीपी जा रही है, जो स्टेटमेंट जा रही है, वो सबका एक्सेस आपके पास में होना चाहिए, पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए, उसके अंदर मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज अगर आपका है तो आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको आपकी ईमेल से कोई मतलब नहीं है, बस आपका जो नाम है पैन नंबर में वो सेम होना चाहिए, एड्रेस ठीक होना चाहिए, बाकी सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। तो आई होप आपका आंसर जो है आपको मिल गया होगा। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन आया है अनलिमिटेड फनी वीडियो की तरफ से। ये बोलते हैं सर एसटीपी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा? एक वीडियो बना करके एसटीपी कैसे करते हैं ये भी बताइए। तो एसटीपी जैसे करते हैं ना, वो एसटीपी के बारे में मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है, फिर भी अगर आपकी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि एसटीपी पे वीडियो बनाओ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको एसटीपी कैसे करते हैं वो बता के एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एसटीपी के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड लिया जाए ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एसटीपी क्यों करते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, एक प्लान से दूसरे प्लान में जाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप किसी फंड में लमसम लगाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एबीसीडी फंड मान लीजिए, आप मान लीजिए कि यहां पर L&T का मिड कैप चुन लीजिए, उसमें आप लमसम करना चाहते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, कहां से आपने किसी फंड के अंदर पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, लिक्विड फंड में इकट्ठा कर रखा है, L&T के किसी लिक्विड फंड में आपने जो 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, मार्केट गिर गई, आप सोच रहे हैं कि यह अच्छा टाइम है एसटीपी करने के लिए, तो वहां से आप क्या करेंगे, उस फंड से इस फंड के अंदर एसटीपी कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, एसटीपी सेम एएमसी के साथ में ही होता है। अगर आपका एएमसी डिफरेंट है तो आप एसटीपी नहीं कर पाएंगे। अगर आप L&T का ही कोई प्लान के अंदर एसटीपी करना चाहते हैं तो ही आप कर पाएंगे। तो आप जिस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसटीपी के द्वारा, उसी एएमसी का आपको सेम जो है आपको लिक्विड फंड लेकर के वहां से एसटीपी करना पड़ेगा। आई होप आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा। लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन आया है नीलेश जी की तरफ से। ये बोलते हैं सुपर वीडियो, थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियो को प्यार सपोर्ट लाइक देते हैं, और प्लीज दोस्तों थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, यह आपकी जो है मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, मुझे मेरी एसआईपी के बैंक से 2 साल से चल रही है, बट अब मुझे वो बैंक अकाउंट क्लोज करना है और मेरी एसआईपी दूसरे बैंक अकाउंट से कंटिन्यू करना है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपने जो बैंक में जाकर के एसआईपी शुरू करी है वो रेगुलर मूड में है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज करने के लिए म्यूचुअल फंड ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना, नॉमिनी चेंज करना, ये सब जो है एक बार होता है ऑनलाइन में, इसका एक बार ही एक्सेस मिलता है, उसके बाद आप बार बार ये सब चीजें जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एसआईपी क्लोज कर दीजिए, जो पैसा है उसको पड़े रहने दीजिए और आप जो है उसी प्लान के अंदर न्यू एसआईपी शुरू कर लीजिए। सिंपल, बहुत ही आसान है। उसके बाद चलने दीजिए उस एसआईपी को अपने नए बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करके। तो आई होप आपको ऐसा करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आया अर्शद जी की तरफ से। अब अर्शद जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो दोस्तों पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, शायद मैं गलती से ये क्वेश्चन पिक कर गया। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट चेंज करना है, ऑनलाइन कर सकते हैं और नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना बैंक अकाउंट जो है वो ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी पेटीएम वगैरह के अंदर आया होगा, नहीं आया होगा, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। जितने भी अदर्स प्लेटफॉर्म आ रहे हैं उनके अंदर है कि नहीं है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन एएमसी की खुद की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार आपका लिंक हो जाने के बाद में। तो लेते हैं दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आया है माइक्रोटेक की तरफ से। माइक्रोटेक बोलते हैं, हाई शुड वी होल्ड इंटायर एसआईपी अमाउंट फॉर एन ईयर एंड स्टॉप एसआईपी टू अवॉइड एग्जिट लोड। तो ये क्वेश्चन का मैं क्लियर आंसर देना चाहता हूं। सबसे पहले इसको हिंदी में थोड़ा सा लेता हूं ताकि बाकियों को भी समझ में आए कि उन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये 1 साल के लिए अपनी एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं एग्जिट लोड से बचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसआईपी को स्टॉप करने के लिए एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ता है। एसआईपी करके जो आपने पैसे को जमा किया है ना, उस पैसे को निकालने के टाइम पर आपको एग्जिट लोड लगता है। वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जितनी एसआईपी आपने की है ना, हर एसआईपी को एग्जिट लोड से फ्री होने के लिए 365 डेज का टाइम लगता है। तो इस 365 डेज के अगर आप ऊपर जा चुके हैं तो आपको 1% जो है वो नहीं लगेगा। अगर आप अंदर हैं तो उतने ही पैसे के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो देना पड़ेगा। तो यहां पर आप अपनी एसआईपी को होल्ड नहीं कर सकते हैं, स्टॉप ही करना पड़ेगा। यहां पर आप 1-2 एसआईपी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे साल जो है वो होल्ड करके रखिए। या फिर आपको ये भी नहीं है कि आप जो है अगर एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। एसआईपी स्टॉप करने पे एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ता है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है अनीश गुप्ता जी की तरफ से। बोलते हैं, सर एचडीएफसी में ऑफलाइन एसआईपी करवाया था, क्या हम ऑनलाइन स्टॉप कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आप इसको ऑनलाइन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। जो एसआईपी आपने ऑनलाइन की है उसी एसआईपी का आपके पास ऑनलाइन कैंसिल करने का जो है पावर रहता है। आपने जो ऑफलाइन लिया उसको ऑफलाइन जाकर ही आपको कैंसिल करना होगा। लेकिन आपने जो ऑफलाइन म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है उसको अगर आप ऑनलाइन में रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो वहां पर आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं, या फिर उसी प्लान के अंदर और पैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है ऑफलाइन काउंटर से हुई है तो वहां पर पूरा एक्सेस जो है ऑफलाइन होता है। मैंने दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड में ट्राई करने की कोशिश करी थी और 1-2 म्यूचुअल फंड में और ट्राई करने की कोशिश करी थी। कस्टमर केयर में पता भी लगाया था, लेकिन वहां पर उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि जो एसआईपी आपने ऑफलाइन काउंटर से शुरू करी है वो ऑनलाइन में आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो जो एसआईपी आपने ऑफलाइन काउंटर से ली है उसको आप ऑनलाइन में कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको एक बार विजिट करना ही पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड लोगों को बताइए कि फंड गुरुजी है जिसने मुहिम छेड़ी है आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड सिखाने की, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, तभी मेरे द्वारा बनाई गई इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के ऊपर कमाल की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।